हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य नंद साम्राज्य के बाद शुरू हुआ। धनानंद जो इसका आखिरी राजा था नंद साम्राज्य का, उसने चाणक्य नामक एक ब्राह्मण पंडित का इंसल्ट किया, जिसके बाद उन्होंने एक चंद्र नाम के छोटे से मासूम से बच्चे की शिक्षा करके और उसको एक काबिल इंसान बनाया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को हराया एक लड़ाई में। और फिर शुरू हुआ मौर्य काल। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला काल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, ये भी बहुत ही पॉपुलर थे अपने टाइम पर। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जंगें की, लड़ाइयाँ की और जीता, अपना नाम बनाया। बहुत ही ज़्यादा अपने काल के टाइम पर अपने डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। और फिर बाद में इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया और इसको सीख जो देने वाले थे उनका नाम था मद्रबाहु, जिन्होंने इनको सीख दिया था। बट ये भी शराब के शौकीन थे बिंदुसार। इनको 3 बेटे थे, एक सुषेम, दूसरा अशोक और तीसरा तिष्य। अशोक जिसे आज हम सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। इनकी बीवी का नाम महादेवी, बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र थे। इनको उपाधियाँ थी प्रियदर्शी, जिनके बहुत ही प्रिय थे। ये भी बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे अपने टाइम पे। इन्होंने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से लड़ाइयाँ लड़के बहुत पावरफुल इंसान थे, बहुत ताकतवर इंसान थे और अपने डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। बट एक लड़ाई में बहुत ज़्यादा खून खराबा देखकर उनका दिल इतना पसीज गया फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म जो हम सबके लिए एक काबिल तारीफ़ चीज़ है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है और ज़िंदगी जीने का असल तरीका गौतम बुद्ध ने हम सबको फ्रेंड्स सिखाया है। ज़िंदगी क्या है, कैसे जीना है, कैसे पूरी ज़िंदगी में रहना है, मरते दम तक कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये हमें बौद्ध धर्म से सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। ये है चंद्रगुप्त मौर्य की पिक्चर। अशोक, हमारे सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने ही शिलालेख लिखने की शुरुआत की फ्रेंड्स। 14 शिलालेख इन्होंने लिखा है और 13वें शिलालेख के ऊपर कलिंग बैटल जो हुई थी उसका वर्णन उन्होंने किया है। कलिंग की बैटल ईस्वी सन पूर्व 261 में हुई है फ्रेंड्स। बहुत ही भयानक बैटल थी फ्रेंड्स ये। इसका जब अब पढ़ा जाता है बुक्स में, उसमें बहुत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़कर ही। और इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त करी। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने लिया और पूरा जीवन अपना बौद्ध धर्म के ही इस पर बिताया फ्रेंड्स। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। इन्होंने अपने टाइम पर लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा, हर चीज़ से इन्होंने पीछे छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। 84,000 लेनिया बांधा है फ्रेंड्स इन्होंने, अशोक ने अपने टाइम पर। और ईस्वी सन पूर्व 336 में इनका निधन हो गया फ्रेंड्स अशोक का। इनके बाद भद्रथ राजा बना और ये लास्ट राजा था जिनकी हत्या शुंग ने, जो अशोक के सेनापति थे, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी और शुंग डायनेस्टी का स्टार्ट किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वॉच करते रहिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी और इन सब चीज़ों की मालूमात हो सके। और इसके आधा पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स।